everyone, this question is the most important. In what ways is the Supreme Court guardians of the fundamental rights? सुप्रीम कोर्ट आपको पता है गार्डियंस होते हैं किसका? फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स के पेरेंट्स होता है कौन? सुप्रीम। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट्स को गार्डियंस बोला गया है। किस चीज़ को गार्डियंस बोला गया है? फंडामेंटल राइट्स को सेफ करता है। कैसे? चलिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियंस। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, कैसे एक्ट करता है? एज अ गार्डियंस, जैसे गार्डियंस करते हैं। ऑफ फंडामेंटल राइट्स का गार्डियंस होता है। एज इट एंश्योर्स दैट पीपल आर एबल टू प्रैक्टिस देयर राइट्स। पीपल एबल होते हैं किस लिए? टू प्रैक्टिस देयर राइट्स, अपने राइट्स को प्रैक्टिस करने के लायक होते हैं द बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, इन द एक्वायर्ड मैनर्स। तो स्पीक विद मी, चलिए मेरे साथ करते हैं। महिमा, स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलेंगे आप, ओके। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियन। स्पीक विद मी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियन। स्पीक विद मी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियंस ऑफ फंडामेंटल राइट। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। फोन को रखो साइड पे और लिखिए। एज इट ensures that people are able to practice their rights. As it ensure, once again speak with me. As it ensures that people are able to practice their rights. People are able to practice their rights. वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और लिखना शुरू करो। In the acquired manner. In the required manner. Stop the video and write it. Every citizen of India can approach the Supreme Court. कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन अप्रोच कर सकता है, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखड़ा सकता है और या हाई कोर्ट का दरवाज़ा। इफ़ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। क्या है फंडामेंटल राइट्स? इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम, है ना। तुम्हें बोलने की आज़ादी है तुम्हें, तो डैट इज़। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच कर सकता है, जा सकता है। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पीक विद मी महिमा, मेरे साथ बोलेंगे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बोलिए। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इफ दे बिलीव that their fundamental rights has been violated. If they believe that fundamental rights have been violated. Once again, if they believe if they believe that their fundamental rights have been violated, अगर उसको बिलीव है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वह अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। If they believe that their fundamental rights have been violated. VIOLATED, violated. Next है, how can we say that Indian judiciary is independent? How can we say that? आप कैसे कह सकते हैं? How can we say that? आप कैसे कह सकते हैं इंडियन जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इज़ इंडिपेंडेंट? वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो मोदी पे मुकदमा चल रहा है, ठीक है, एक मोदी पे चल रहा है, केजरीवाल पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी ही जीतेगा या केजरीवाल ही जीतेगा, नहीं। किसी के पक्ष में, किसी के फेवर में यह कभी भी आंसरेबल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंडिपेंडेंट होती है। ये अगर अपना फैसला सुनाती है, अयोध्या मंदिर का जो फैसला सुनाया था तब भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने सामने रखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस तब उन्होंने ये डिसीज़न निकाला था। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोला गया है, किसी के फेवर में काम नहीं करती,
ना ही ये प्राइम मिनिस्टर के फेवर में काम करेगी, ना ही ये प्रेसिडेंट के फेवर में काम करेगी, किसी के फेवर में काम नहीं करेगी। तो जुडिशरी को इसलिए इंडिपेंडेंट बोला गया। तभी तो कह रहे हैं हाउ कैन वी से, आप कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो चलिए करते हैं। इंडियन जुडिशरी इज कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। स्पीक विद मी, बोलिए मेरे साथ। इंडियन जुडिशरी इज कंसिडर्ड एन independent institutions. Once again, इंडियन जुडिशरी हमारे इंडिया की जो कोर्ट है, न्याय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इंडियन जुडिशरी इज कंसीडर, वंस अगेन, इंडियन जुडिशरी इज कंसीडर, स्पीक विद मी महिमा, इंडियन जुडिशरी इज कंसीडर, वंस अगेन मेरे साथ बोलेंगे, इंडियन जुडिशरी इज कंसीडर एन independent institution। तो चलिए एक बार कंसीडर की स्पेलिंग कर लेते हैं। CON, कन, CON, कन, SIC, considered, DERED, considered। ओके, बिकॉज दी अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की जो और ब्रांचेस हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, मतलब पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, राज्यसभा है। तो द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, स्पीक विद मी, द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, स्पीक विद मी महिमा, द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए एक बार लेजिस्लेचर की स्पेलिंग कर लेते हैं। LEGIS, लेजिस, LEGIS, लेजिस्लेचर, LATURE, लेजिस्लेचर, EXE, एग्जीक्यूटिव, CUTIVE, एग्जीक्यूटिव। ओके, कैन नॉट इंटरफेयर इन दी वर्क ऑफ द जुडिशरी। ये पार्लियामेंट वगैरह, ये राज्यसभा लोकसभा जो है, कैन नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं कर सकता इन दी वर्क ऑफ द जुडिशरी के काम में, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काम में। तो कैन नॉट इंटरफेयर, स्पीक विद मी महिमा, कैन नॉट इंटरफेयर इन दी वर्क ऑफ द जुडिशरी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। दी कोर्ट आर नॉट अंडर दी गवर्नमेंट। जो कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। दी कोर्ट्स आर नॉट अंडर दी गवर्नमेंट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर